हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजीपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग। आज है 18 अप्रैल और 14 से लेकर 18 अप्रैल के बीच में कौन कौन से क्वेश्चन हमने डिसाइड किया था कि हम लोग लिखेंगे और आज कौन से क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, इस पे हम लोग बातें करेंगे। कितने मार्कर क्वेश्चंस के लिए कितने नंबर ऑफ लाइंस दिए जाते हैं ये आपको देखना है मेंस के आंसर शीट में। आज की जो क्वेश्चन है पेपर 4 के पार्ट 3 से इंस्पायर्ड है जो कि 2019 के जो सीजीपीएससी मेंस का पेपर है वहाँ से डायरेक्टली लिए गए हैं। इसका जो हिंदी वर्जन है आप डायरेक्टली जाके क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए जो अच्छी वेबसाइट है मेरे हिसाब से cgpscbaba.com है। तो यहाँ पे आप लोग ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्यूचर ऑफ रूरल मार्केटिंग इन इंडिया, ये 8 नंबर में बता दीजिए। राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेस्टिसाइड फ्रॉम नीम, ये बता दीजिए 4 नंबर पे। राइट बेनिफिट्स एंड हजार्ड्स ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड्स, ये बता दीजिए 4 नंबर में। ये तीनों ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे 2019 के मेंस में एंड ये थोड़ी सी आप क्रिटिकल थिंकिंग लगाएंगे तो आप कहीं ना कहीं इसके आंसर्स लिख लेंगे। एक अच्छे आंसर्स को लिखने के लिए सबसे पहले तो आपकी एक थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि किस प्रकार से आप जस्टिफाई कर दें। दूसरा, अगर कुछ फैक्ट्स फिगर्स या फिर कुछ रिपोर्ट्स है तो वो भी आपको हेल्प करती है। इसके आंसर्स हम लोग कल देखेंगे। कल के जो क्वेश्चंस थे या पिछले क्लास में जो हमने क्वेश्चंस डिसाइड करे थे देखने के लिए, वो थे पहला, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वर्मी कंपोस्ट इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, 8 नंबर पे। एंड दूसरा क्वेश्चन, हाउ इज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर्म्ड, गिव द नेम्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर वर्किंग इन इंडिया, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ये हमने डिसाइड किया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 15 नंबर में। ठीक है, तो इस पे हम लोग देखते हैं। आज बहुत दिनों बाद मेरा मन किया कि आंसर लिखा जाए, तो आज मैंने भी आंसर लिखा है एक आप लोगों के साथ। तो डिस्क्राइब द रोल ऑफ वर्मी कंपोस्ट इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसका जो पर्टिकुलर जो आंसर है वो मैंने लिखने की कोशिश करी है, आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत दिनों बाद लिखा मैंने, बहुत अच्छा लगा लिख के। डिस्क्राइब द रोल ऑफ वर्मी कंपोस्ट इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, 8 नंबर पे। ठीक है, तो पहले मैंने करंट अफेयर स्टार्ट किया कि गोधन न्याय योजना ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ब्रिलियंटली शो केसेस रोल ऑफ वर्मी कंपोस्ट इन वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव स्टार्ट किया कि गोधन न्याय योजना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी 2019 में भी और अभी भी बहुत अच्छी न्यूज़ में है। तो मैंने इसी से स्टार्ट किया कि गोधन न्याय योजना, ये जो स्कीम है ना, ये बहुत अच्छे से दिखाती है किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में। ठीक है, पहली चीज़ मैंने क्या करा कि पहले कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंश्योर करता है कलेक्शन के लिए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट के लिए क्या चाहिए होता है, गोबर चाहिए होता है, जो कि प्रचलित है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। ये बाकी ऑर्गेनिक मैटर से भी बन सकता है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा गोधन न्याय योजना से रिलेट करके थोड़ा सा खींचेंगे ना कंटेंट को, तो ज़्यादा इफेक्टिव पड़ेगा। तो पहले मैंने क्या बताया भाई, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंश्योर करता है फॉर कलेक्शन। दूसरा, प्रॉब्लम ऑफ सेग्रीगेशन है, ये सॉल्व हो जाता है एट ओरिजिन लेवल। प्रॉब्लम में सेग्रीगेशन क्या होता है कि वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कचरा को सेपरेट करना। जैसे आपका जो डस्टबिन है ना, वहाँ पे आप सब कुछ डाल दोगे, आप अंडे के छिलके से लेके सब्जी से लेके प्लास्टिक का रैपर, कुरकुरे का पैकेट सब डाल दोगे। तो क्या होता है कि इसको सेग्रीगेट करने में बहुत दिक्कत होती है एंड इस कारण क्या होता है कि आपका कॉस्ट बढ़ जाता है, आपकी टेक्निकलिटी दिक्कत होती है और इस प्रकार के जो पर्टिकुलर वेस्ट है आप इसको इंसिनरेट भी नहीं कर सकते हो। तो यही रीज़न है कि प्रॉब्लम ऑफ सेग्रीगेशन सॉल्व हो जाता है एट ओरिजिन लेवल। तीसरा क्या है कि इंसेंटिवाइजेस क्लीनलीनेस। ठीक है, गोबर कहीं भी पड़ा है, ऑर्गेनिक मैटर कहीं भी पड़ा है, जब आपको पता है कि आपको 2 रुपये पर किलो अगर मिलेगा आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो आप डेफिनेटली उसको आप उठा के ले जाओगे गौठान में जहाँ पे बिकता है वो। तो इंसेंटिवाइजेस क्लीनलीनेस थ्रू कैश, एग्जाम्पल ₹2 पर केजी। ठीक है, तो इधर चौथा, जैसे मैंने अपने पिछले आपने को क्वेश्चन में बताया था कि ऐसा है कि अगर आपको इंक्लूसिव बनाना है अपना पर्टिकुलर आंसर, तो उस टॉपिक के पॉजिटिव नेगेटिव, वुमेन से रिलेशन, SC ST बैकवर्ड क्लासेस और साथ ही साथ अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ उनके साथ, और कोविड-19, इन सब 4 जो सब हेडिंग्स है, इसमें अगर आप कनेक्ट कर देंगे अपने पर्टिकुलर आंसर को, तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया कि वुमेन एम्पावर्ड एज सेंट्रल रोल गिवन इन मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जब गौठान में अगर गोबर खरीद रहे हैं तो भाई गाँव में गोबर कम दिखेगा, क्लीनलीनेस रहेगी, बाकी जो ऑर्गेनिक मैटर है वो नहीं रहेंगे क्योंकि उनको घुरवा बना के हम इंक्लूड कर देंगे वहाँ पे बिट में। तो क्या होगा कि स्वच्छता रैंकिंग रूरल, ये देखो स्वच्छता रैंकिंग ना 2 प्रकार की होती है। स्वच्छता रैंकिंग एक रूरल होती है और एक अर्बन होती है। तो क्या होगा कि स्वच्छता रैंकिंग रूरल इम्प्रूव ड्यू टू क्लीनलीनेस,
उसके बाद मैंने एक फ्लो डायग्राम बना दिया, बहुत ही सिंपल सा फ्लो डायग्राम है, लेकिन उसको आप इंक्लूड करेंगे आंसर में तो एक वैल्यू ऐड करता है। ऑर्गेनिक वेस्ट, इसको कलेक्ट करके ले गए गौठान में, यहाँ पे वुमेन ने इनको प्रोसेस किया तो यहाँ से प्रोडक्ट्स निकले। यहाँ के 2 प्रोडक्ट्स में नाम लिख दिया मैंने, एक वर्मी कंपोस्ट और एक सुपर कंपोस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वर्मी कंपोस्ट एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा, तो इसके कारण जो भी वेस्टेज होते थे, जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र या फिर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग में, वो कम हो जाएंगे। और लास्ट में एक जार्गन यूज़ कर सकते हैं। जार्गन का मतलब ये है कि छोटा सा रैप है ना, एक छोटा सा रैप टाइप का ही होता है, जैसे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ठीक है, जनरेटेड फ्रॉम वेरियस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, क्योंकि उनको आप जाके गुरुआ में डाल देते हो, ठीक है। तो इतना आप मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से डील करने की कोशिश करी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, कि वर्मी कंपोस्ट को मैंने थोड़ा सा गोधन न्याय योजना के आजू बाजू खेला है, ठीक है। इससे बेटर अप्रोच भी हो सकता है। आप लोगों ने से कुछ आंसर्स लिखा है कईयों ने, तो उसको देखते हैं। जैसे ये एक पर्टिकुलर आंसर आया हुआ है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में वर्मी कंपोस्ट की भूमिका स्पष्ट करें। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नरवा गुरुआ घुरुआ बाड़ी योजना के तहत 2 रुपये किलो में गोबर खरीद 10 ग्रामीण विकास। देखिए ये गोधन न्याय योजना है, नरवा गुरुआ घुरुआ बाड़ी नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया, बट कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में बताया है कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, गड्ढा करके, सूक्ष्म जीव केचुआ के साथ ऐसे। लाभ इसने 4 ही लिखे हैं। तो कुल मिला के क्या है ना कि इस प्रकार के क्वेश्चन में इन्होंने ये बताया कि वर्मी कंपोस्ट कौन से चीज़ से बन सकता है, ठीक है, इन्होंने ये बताया है। उसमें इन्होंने लगभग यहाँ पे 40% स्पेस खा लिया है आंसर का। लेकिन क्वेश्चन क्या है, वर्मी कंपोस्ट की भूमिका स्पष्ट करें, रोल, ये रोल क्या प्ले करता है। यहाँ पे आपने बताया कि ये बनता कैसे है, ठीक है, इसके लाभ क्या है, लेकिन जो रोल होता है ना वो थोड़ा सा बताना था। मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा बताना था। तो आपने भले ये आंसर ऊपर से अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर कोई चेकर ढंग से इसको चेक कर रहा है पर्टिकुलर आपके आंसर को, तो वो थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड होगा, क्योंकि उसको लगेगा कि इन्होंने क्वेश्चन डील ही नहीं किया है। आपकी ओपनिंग में भी थोड़ी सी फैक्चुअल मिस्टेक है, यहाँ पे गोधन न्याय योजना यूज़ करते। तो कुल मिला के आपके पास नॉलेज है, लेकिन जो कीवर्ड्स हैं क्वेश्चन के, उनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा। आपका आंसर अच्छा है, पोटेंशियल अच्छा है, क्योंकि आप इस प्रकार से विजुलाइज कर पा रहे हैं चीज़ों को, लेकिन थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट की भूमिका के साइड में भूमिका वाला पार्ट थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। आपने दूसरा आंसर बहुत अच्छे से लिखा है, नाभिकीय ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है, भारत में कार्यरत नाभिकीय संयंत्रों के नाम लिखिए। इसमें जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स मैंने जो देखी है इस पर्टिकुलर आंसर में, कि आप उसी चीज़ को मैप में दिखा रहे हो, उसी चीज़ को यहाँ पे लिख भी दे रहे हो कि कौन सा कहाँ पे है। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है इसमें 3 पार्ट है। कैसे प्राप्त होती है, कौन से न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, एडवांटेज लिखो, डिसएडवांटेज लिखो। देखो 4 पार्ट में है क्वेश्चन। अब एक ही पार्ट में जिसमें आप मैप में रिप्रेजेंट कर सकते थे, चीज़ें दिखा सकते थे, उसको दोबारा टेक्स्ट में लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो एक बार साइड में आपने डील कर दिया ना, दैट्स इट, मोर देन इनफ। तो सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी कैसे मिलती है, 2 प्रकार से मिल सकती है, फिजन से मिल सकता है, फ्यूजन से मिल सकता है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से डील किया है। मैं आपको एडवाइस यही करूँगा कि इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में अगर आप निपटा सकते थे ना तो काफ़ी सही होता। तो इसको अगर आप और थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ये जो ऊर्जा है ना, ये इसका कुछ वैल्यूज़ होते हैं, जैसे 6.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस प्रकार के कुछ होते हैं। तो इसको गूगल करके आप इंक्लूड कर लीजिए, थोड़ा सा फैक्चुअल लगेगा, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस में आ जाते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो पार्ट था, ये कैसे प्राप्त होती है, 2 प्रकार से होती है, फिजन से होता है, एक फ्यूजन से होता है। दोनों को इक्वेशन लिख दीजिए, एनर्जी लिख दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर कितने यहाँ पे बता दीजिए, और यहाँ पे नंबर बता दिए कितने न्यूक्लियर रिएक्टर है, 11 या 22 है, मेरे ख्याल से 22-23 हो गए, 22 है, कितने जगह है, 7-8 जगह है। तो ये सब आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में कुछ भी 6 एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दे दीजिए। जैसे एग्जांपल एडवांटेजेस क्या है, क्लीन एनर्जी है, ठीक है, इसको स्थान कम चाहिए होता है, ग्रीन हाउस एमिशन कम है, उसके बाद अभी भी विकासशील, हाँ जो थर्ड शायद कुछ ब्रीडर रिएक्टर इस टाइप का कुछ बोलते हैं, तो वो अभी भी अंडर रिसर्च है। और इसको बोल सकते हैं कि क्रिटिकल है इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इंडिया को अगर फ्यूचर में इंडिपेंडेंट बनना है, एनर्जी सफिशिएंट बनना है, तो उसको मेरे ख्याल से थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स ऐसा कुछ बोलते हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, उसमें इसको ट्रांजिशन करना इज़ वेरी नेसेसरी। बाकी इसको जो डिसएडवांटेजेस है वो वही है कि देखो सबसे पहले डिस्पोजल जो है रेडियो एक्टिव वेस्ट का, वो दिक्कत है। प्लांट को सेटअप करने के लिए लैंड एक्विजिशन में दिक्कत आती है, लीगल दिक्कत आती है। उसके बाद इसके जो सेफ्टी है इन रिसेंट ईयर वो भी क्वेश्चनेबल रहे हैं, चेरनोबिल हो गया,
आपका जापान में जो इंसिडेंट हो गया उसके कारण हो गया। उसके बाद जो रॉ मटेरियल सप्लाई इंडिया को वो भी बाधित है बिकॉज ऑफ द NSG एंड NPT। ठीक है, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ NSG एंड NPT। तो जो भी आपके जोग्राफिकल दिक्कत है, डिप्लोमेटिक दिक्कत है, जो आपके साइंटिफिक दिक्कत है, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। आप कुछ भी लिख लीजिए, इट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकते हैं। एंड स्पेशली जो आपका क्वेश्चन है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, सो इट बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल दिस इन ए लिमिटेड स्पेस ऑफ 17 to 19 लाइन्स। लेकिन मोर और लेस ये भी अच्छा आंसर है, तो आई विल गिव यू सेटिस्फैक्ट्री 10 मार्क्स आउट ऑफ 15। ठीक है, पिछला वाला आंसर इंप्रूव हो सकता था, इसको आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा कि एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, उसको उसी पॉइंट पे आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, अगर आप CGPSC की जो जितने भी मेन से रिलेटेड सिलेबस है उसका अगर आप डिटेल्ड स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं तो स्टडी IQ एजुकेशन में आप सर्च कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को। यहाँ पे मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है हर सेक्शन को। आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं, चैट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। चैट ग्रुप में जितना हो सके एकेडमिक डिस्कशन रखिए, क्योंकि कंप्लेन आ रही थी मुझे कुछ लोगों की कि यहाँ पे नॉन एकेडमिक डिस्कशन थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो एकेडमिक डिस्कशन रखिए और मर्यादा बना के रखिए ग्रुप के। आप इस पर्टिकुलर QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली पहुँच सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि जितने भी CGPSC से रिलेटेड नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच जाए। मेहनत करते रहिए। वंस अगेन इट्स मंडे, हफ्ते भर प्लान करिए। ये पर्टिकुलर जो वीक है या 15 दिन है, ये इसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि जो ब्रॉड ओपन एंडेड क्वेश्चन है जितने भी बचे हैं पेपर 5, 6, 7 के, उसको डील कर ले। मई में कोई वीडियोस नहीं आएंगे एक्सेप्ट स्ट्रैटेजी एंड इमोशनल वेलबींग पे, कि जो कि मेंस देने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो गुजर रहे होंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से। तो डेली आंसर राइटिंग मई में पॉज रहेगी, उसके बाद देखेंगे क्या पर्टिकुलर चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि मई में मैं चाहता हूँ कि जितने लोग एक्चुअली में मेंस दे रहे हैं वो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो अपने पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी और आंसर राइटिंग से। तो जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग अप्रैल में ही डील कर लेंगे। मेहनत करते रहिए। एक नया वीक स्टार्ट हुआ है, एक वीकली टारगेट बना के रखिए, उसको फ्राइडे तक कंप्लीट कर लीजिए। कुछ बच जाएगा तो सैटरडे को कर लीजिए, और संडे को अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार के टेस्ट में अगर एंगेज है तो बहुत अच्छा होगा आपके प्रिपरेशन के लिए। मेहनत करते रहिए। इजाज़त लेंगे आपसे। जय हिंद।